अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है यूरोपास की सीवी बनाना सीखेंगे इटालियन लैंग्वेज में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है यूरोपास सीवी। ठीक है, तो आपने यूरोपास सीवी लिखनी है। यूरोपास सीवी लिखने के बाद आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक करना है, क्रिया एल टू सीवी। ठीक है, और यहाँ पर आपने नीचे जाके आपने ये इल मोडेलो दी सीवी più diffuso in Europa, इसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर में, CV यूरोपास। ठीक है, उस पर आपने क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा है, सही है, कि आप यहाँ पे यूरोपास की वेबसाइट पे आप एक अकाउंट बना सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, यानी कि तो अगर आपके पास ऑलरेडी CV मौजूद है तो यहाँ इंपोर्ट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम एक नई CV बना रहे हैं। ठीक है, तो हम जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्रिएट न्यू सीवी, ठीक है, उस पर जो है क्रिएट न्यू सीवी, हम उस पर जो है क्लिक करेंगे। सही, यहाँ पे क्रिएट न्यू सीवी किया तो ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो गई। ठीक है, ये सारी स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमने फिल करना है, ये एक फॉर्म, तकरीबन एक फॉर्म की शक्ल में है। इसमें जो है आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन इनपुट करने जा रहा हूँ वो सारी फ़र्ज़ी होगी। ठीक है, तो आपने जो मतलब फिल करनी है, जो इंफॉर्मेशन जो आपने इनपुट देनी है वो सारी आपने अपनी जो आपकी रियल इंफॉर्मेशन है वो सारी देनी है। ठीक है, एक बात मैं आपको वाज़ह करते चलूँ कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। एक स्पेसिफ़िक ईमेल आप बना लें, अगर आपके पास नहीं मौजूद, वो आप सिर्फ काम के लिए साइड पर रखें। ठीक है, यानी कि आप जिन भी एजेंसीज़ को आप CV दें या जहाँ भी आप अप्लाई करें तो वो आपको उस ईमेल के ज़रिए रब्ता करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। सही, यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन पर्सनल वो फिल करते हैं, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम देना और फिर अपने कुन्यों में देना, यानी कि सरनेम देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी जो है नाम लिख लेता हूँ जी, मोहम्मद अली मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उसके नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा ये वाला, यहाँ पे आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, अपने बारे में आप कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखने जा रहा, क्योंकि आपने अपने लिहाज से जो आपके मतलब क्या लेके अपनी जो आपने अपने बारे में थोड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, सही है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सही है, उसके बाद दाता दी नाशिता, यानी कि जो बर्थ डेट है आपकी। सही है, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ। आपने पहले डे सिलेक्ट कर लेना, आप किस दिन की है, फिर मंथ और फिर ईयर। सही है, उसके बाद सेसो, आप मतलब यहाँ पे चूँकि हमने नाम मस्कीले लिखा है तो वो मस्कीले होगा। अब आप अपनी जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिता पाकिस्तान। ठीक है, फिर आप अगर इंडिया से आए तो इंडिया लिखेंगे, अगर आप पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान लिखेंगे। और इन केस अगर आपके पास 2 नेशनलिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आपके पास इटली की भी नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे ऐड करके वो यहाँ पे इटली की भी नेशनलिटी ऐड कर सकते हैं, इटली की या किसी भी कंट्री की, किसी और कंट्री की, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पे इंडिरियो मेल, यानी कि आपने अपनी मेल देनी है कि जिस पे वो आपको रब्ता करेंगे। सही है, यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी मेल दे रहा हूँ, mohammad_ali@gmail.com। ये मैंने एक फ़र्ज़ी जो है ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद नीचे आपने नंबर देना है। नंबर के लिए आपने सेलेक्ट करना सेलुलर है, क्योंकि ये आपका सेल फ़ोन नंबर होगा। अच्छा, और नंबर किस कंट्री का है? डेफिनेटली इटली के लिए हम बना रहे हैं CV, तो ये नंबर भी इटली का ही होगा। सही है, यहाँ पे हम दे देंगे नंबर। सही है, तो ये एक मैंने फ़र्ज़ी नंबर जो है लिख लिया यहाँ पे, तो ये फ़र्ज़ी नंबर एक मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि थोड़े लफ्ज़ भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक फ़र्ज़ी नंबर सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ आप अपना नंबर इनपुट करेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सअप जो है वो मौजूद है तो नीचे आप जो है व्हाट्सअप मैसेंजर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है,
तो वही नंबर, अगर उसी नंबर पे आपकी व्हाट्सअप बनी है तो वही नंबर यहाँ पे कॉपी कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। अगर वो कोई और नंबर पे व्हाट्सअप बनी है तो वो नंबर आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो व्हाट्सअप पे किसी भी शख्स को एक्सेस करना ईजी हो जाता है हर किसी के लिए, ठीक है। तो अगर एजेंसीज़ वाले देखते हैं कि आपके पास व्हाट्सअप भी है, आपने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हो, तो मे बी आपको एक्सेस करना उनके लिए व्हाट्सअप के ज़रिए ज़्यादा ईजी हो ईमेल की निस्बत, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे जो है इंदिरित्सो यहाँ पे आपने लिखना है। इंदिरित्सो के लिए आपने सेलेक्ट करना है अबिताzione, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का जो है आपने देना है इंदिरित्सो एड्रेस। तो मैं यहाँ पे फेक जो है एक एड्रेस लिख रहा हूँ, सही है। तो आपने अपना जो एड्रेस आपका है जहाँ पे आप रहते हैं वो लिखेंगे। मैंने लिखा विया परिजी 13, और नीचे जो है आपने पोस्टल कोड देना है। हर सिटी का एक पोस्टल कोड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी पोस्टल कोड दे रहा हूँ। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का नाम लिख के आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस सिटी का पोस्टल कोड क्या है। तो सिटी मैंने यहाँ पे मिलानो सेलेक्ट कर दिया, सही है। फिर इटली यहाँ पे जो है आपने सेलेक्ट करना है एज अ कंट्री पाइजे पे, सही है। ये इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो गई है। अब आपने सेक्शन नया ऐड करना है। नया सेक्शन ऐड करने के लिए आप ऐड अ न्यू सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप एस्पीरियंस लवोरेटिवा ये पहला सिलेक्ट करेंगे और ऐड सेक्शन कर देंगे। अच्छा, इसमें आपने जो है अपनी जो है काम के एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं, सही है। आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है और कौन कौन सा काम किया हुआ है, ठीक है। ये पहले खाने में आपने लिखना है ऑक्युपाzione पोजीशिone रिकोपेरता, यानी कि कौन सा एक्सपीरियंस है आपका, किस काम में है, किस फील्ड में है, उस काम का नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एज magazziniere लिख रहा हूँ, ठीक है। ये magazziniere मैंने लिखा। तो आप जो है ऑपरेटोरे दी magazzino, यानी कि मैगज़ीन के अंदर काम करने वाला ऑपरेटर। तो आपने वो अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपने लिख लेना। फिर यहाँ पे आपने सिटी लिखना है, किस सिटी में आपका एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे आपने पाइजे सिलेक्ट कर लेना है, किस कंट्री में वो एक्सपीरियंस आपने किया। मैं इटली सेलेक्ट कर रहा हूँ। और कौन से साल से लेकर किस साल तक आपने वो एक्सपीरियंस किया वो आपने यहाँ लिखना है, दा से लेकर आल तक। तो साल हम फर्जी यहाँ पे डाल लेते हैं 2020 से 2023, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने एक ऐड कर लिया, सही है। अगर आपके पास मज़ीद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब 3, 4, 5 है, तो आप इस तरह ऐड करते जाएंगे। ये नीचे आपको ऐड वर्क एक्सपीरियंस का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और मज़ीद जो है इसी तरह आप एक्सपीरियंसेस ऐड करते जाएंगे जो आपके पास एक्सपीरियंसेस है। तो इन दिस केस मैं जो है सिर्फ एक ही मैंने ऐड किया है आपको समझाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है कॉम्पिटेंशियल लिंग्विस्टिक है, ठीक है। यानी कि आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है यहाँ पे। अगर आपका कोई कोर्स आपने किया हुआ है, कोई इस्ट्रक्शन फॉर्मेशन की हुई है, तो फिर आप ये भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई स्टडी की हुई है, कोई फॉर्मेशन का कोर्स किया हुआ है, तो अगर नहीं तो हम फिर चलते हैं कॉम्पिटेंशियल लिंग्विस्टिक है, यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पे कि आप कौन कौन सी ज़ुबानें बोल सकते हैं, सही। यहाँ पे आपने लिखना है लिंग्वा माद्रे। लिंग्वा माद्रे आपकी कौन सी है, वो उर्दू है। अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, उर्दू है उर्दू लिखे, पंजाबी या पंजाबी लिख सकते हैं। और इन केस अगर आपकी एक से ज़्यादा लिंग्वा माद्रे हैं तो आप ऐड अनदर मदर टंग पे भी आप क्लिक करके मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, सही है। अब उर्दू आपकी लिंग्वा माद्रे एज अ हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे अल्ट्रे लिंग्वे में सबसे पहले तो हम लिंग्वा इटालियाना सेलेक्ट करेंगे, सही है। तो लिंग्वा इटालियाना सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो है लेवल क्या है लैंग्वेज का, मतलब सुनने में, लिखने में, एक्सप्रेशन में, प्रोडक्शन में, ये सारा जो है आपका क्या लेवल है इसमें। तो मैं यहाँ पे आदुए सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप मतलब इसको बस फिल ही करना है, मैंने तो दिखा रहा हूँ कि कैसे। अगर आपका लेवल ऊनो है आप ऊनो सेलेक्ट करेंगे, आदुए। अगर बी ऊनो है बी ऊनो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो आपकी लैंग्वेज का लेवल होगा आप वही सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे लेवल सेलेक्ट करके।
अगर आप मज़ीद लैंग्वेजेस ऐड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश भी आप अगर ऐड करना चाहें तो एडिट पे क्लिक करके इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं, सही है, जो भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे वो है पतेंते, ठीक है। ये पतेंते दी गुइदा का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करके अगर आपके पास पतेंते मौजूद है तो आप पतेंते भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब आप जो है पतेंते बी ऊनो करते हैं, सही है, अगर आप पतेंते बी ऊनो करते हैं तो आप यहाँ पे बी ऊनो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पतेंते बी ऊनो। तो उसके बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक कर लेना, पतेंते सेलेक्ट करके। जो भी पतेंते आपने किया होगा, देखें यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल का, मोटरीनी का, तो जो भी आपने पतेंते किए हुए हैं, ठीक है, बी ऊनो या बी किया हुआ है, ठीक है, पतेंते बी किया हुआ है, बी पे आप सेलेक्ट करेंगे, बी ऊनो किया, बी ऊनो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पतेंते बी सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है, पतेंते बी सिलेक्ट किया और सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और वो नीचे यहाँ पे सेव हो गया। अब यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सीवी पे चाहिए होती हैं, मज़ीद तो इतनी, क्योंकि बाकी जितनी आप ऐड करना चाहें, हॉबीज़ आप ऐड करना चाहें कि आपकी कोई हॉबी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन पे, या आपके कोई क्रिएटिव वर्क्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आपको मतलब इन्फॉर्मेशन वो चाहिए होती है वो यही है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना मेल, सारा कुछ, नंबर वगैरह, आपके एक्सपीरियंसेस आपने देने हैं, किस किस जगह पे आपने एक्सपीरियंसेस किए हो, अगर कोई फॉर्मेशन, कोई कोर्सेज किए हुए हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे ऐड सेक्शन पे जाके। फिर आपने लैंग्वेज के बारे में बताना है और फिर आपने पतेंते के बारे में बताना है, अगर आपका पतेंते किया हुआ है। अगर नहीं किया हो तो फिर वो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। तो जो सीवी है वो कुछ इस तरह बन के सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के टेम्पलेट्स हैं। पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आए, जो भी अच्छा लगे, आप उस स्टाइल पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सीवी को आपने नाम दे दे, नाम क्या आपने देना, मोहम्मद अली नाम दे लेते हैं और डाउनलोड कर देते हैं। जब सीवी आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो वो कुछ इस शक्ल में होगी, सही है। तो ये इस तरह जो है ये तरीका है सीवी यूरोपास की इटालियन लैंग्वेज में बनाने का, सही है। यहाँ पे आपकी दाता दी नाशिता, नेशनलिता, सेसो और ये सारी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप एक साइड पे, और जो आपके वर्क एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे होंगे। जो लैंग्वेजेस के आपका कह लें कि लेवल्स हैं या जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो ये लिखी हुई हैं, और जो पतेंते भी वो ये लिखा। तो इस तरह से आप सीवी बना सकते हैं यूरोपास की वेबसाइट पे। बहुत ज़्यादा आसान है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई कह लें कि लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, इजीली आप बना सकते हो। और मज़ीद आप जो अभी तो मैंने मतलब आपको समझाने के लिए ये बेसिक सी मतलब कह लें कि अनरियलिस्टिक सीवी बनाई है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सारी ज़ाहिर सी बात है फेक है और थोड़ी हैं। तो आपके जितने वर्क एक्सपीरियंस होंगे, जो अगर आपने कोई फॉर्मेशंस यहाँ पे की हुई है, कोर्स दी फॉर्मेशन किया हुआ है, आपने कोई किस्म की स्टडी की हुई है, वो सारी चीज़ें आप इस सीवी में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया बेसिक वही रूल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करके, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को देख के आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सही है। तो ये आपकी लास्ट आउटपुट सीवी इस तरह की होगी। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सीवी के मतलब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी या सीवी के मतलब मैंने आपको जो बताया, हाँ होप सो आपको समझ आ गई होगी कि सीवी जो है कैसे बनानी है इटालियन लैंग्वेज में। तो कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बारे में भी ज़रूर बताऊंगा, सही है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जी इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।